हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा।
अब छोड़ देंगे। अब समिधा सामग्री घी सब चीजों को रख दीजिए, हाथ को नेपकिन से पोंछ लीजिए और अब सीधा बैठ करके हाथ जोड़ करके अग्नि देवता से हम प्रार्थना करेंगे, सत्याः संतो यजमानस्य कामकाः, कि जो यजमान यज्ञाग्नि में मंत्रोच्चारण पूर्वक देवी शक्तियों को आह्वान करते हुए आहुतियां प्रदान करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए हम संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। ओम शांति 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 ओम। यह हमने देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र की कुछ विशेष आहुति दिया और उसके साथ साथ गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि की भी कुछ विशेष आहुतियां हमने प्रदान किया। इस प्रकार हमें प्रतिदिन यह देव यज्ञ छोटा सा हवन होता है, इसको हमें करना चाहिए। आपके पास बड़ा हवन कुंड है, ऐसे जैसे छोटा सा हवन कुंड है ना, ऐसे इस छोटे से हवन कुंड को लेते हैं और हवन कुंड के अंदर छोटी छोटी 4 समिधा पहले लगाते हैं, बीच में थोड़ा सा एक रुई बाती लगा देते हैं, एक आध कपूर की टिकिया डाल देते हैं और 4 लकड़ी को थोड़ा घी के भिगा करके रख लेते हैं। और जब हम अग्नि प्रदीप्त कर देते हैं हवन कुंड में, उसके बाद जब अग्न्याधान करते हैं, ऐसे 4 समिधा लगा दी तो छोटी छोटी 8 लकड़ी चाहिए। कितनी? 7 या 8 लकड़ी आप 2 आड़ी 2 खड़ी 2 आड़ी 2 खड़ी ऐसे लगाते हैं। हमने जो ऐसे लगाई ना, ऐसे नहीं लगाते। देखो ये हवन कुंड में दिख रही है ना, 2 ऐसे लगाई तो 2 ऐसे लगाई, ऐसे लगाते हैं और अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है, अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। उसके बाद हवन कुंड के चारों दिशाओं में थोड़ा सा जल सिंचन कर लेते हैं और उसके बाद जो विशेष देव यज्ञ के मंत्र होते हैं, प्रातः काल करते तो सूर्य और प्रजापति के लिए विशेष मंत्रों से आहुति देते हैं, सायं काल करते तो अग्नि और प्रजापति के लिए विशेष रूप से आहुति देते हैं और उसके साथ साथ गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये तो सबको आता है ना। तो उसी से ही अंतिम में स्वाहा बोल करके 7 आहुति, 11 आहुति, 21 आहुति, 108 आहुति ऐसे हम अपनी सामर्थ्य, शक्ति, इच्छा, समय आदि को ध्यान में रखते हुए देनी चाहिए। और ऐसे देते हैं तो इस हवन को करने से एक तो होता है देव पूजन। क्या होता है? देव पूजन, देवी शक्तियों का पूजन होता है, ईश्वर की आराधना होती है और उसके साथ साथ यज्ञ परोपकार का सबसे बड़ा साधन और माध्यम है। इसलिए सबसे ज्यादा हवन करने पर क्या होता है? परोपकार। तो जितना ज्यादा बड़ा परोपकार करेंगे उतना ही ज्यादा क्या मिलता है? पुण्य। और पुण्यों के आधार पे ही हमारा वर्तमान और आगे आने वाला जीवन होता है। तो इतना हवन करने पर हमें विशेष रूप से पुण्य भी मिलते हैं, देव पूजन भी होता है और देव ऋण से हम उऋण होते हैं। जैसे अग्नि, वायु,
सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, ये सारी चीजें हमें क्या देती है? जीवन देती हैं। क्या देती हैं? हमारा जीवन कब चल रहा है? वायु देवता हमें जीवन दे रहे हैं, जल देवता जीवन दे रहे हैं, सूर्य देवता रोशनी दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, इसलिए हमारा जीवन चल रहा है ना। तो इन सारी देवी शक्तियों से हम ले रहे हैं, तो हम देव ऋण से ऋणी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं। और उस ऋण से उऋण होने का कोई साधन, माध्यम या उपाय है तो वो अग्नि में आहुति देना होता है। अग्निर्वै देवानाम मुखम। अग्नि जो होता है वो सारे देवी देवताओं का मुख है, और इस यज्ञाग्नि में मंत्रोच्चारण पूर्वक जो भी आहुति देते हैं वो सारी देवी शक्तियों को पहुंच जाती हैं। तो हम देव ऋण से भी उऋण होते हैं, और उसके साथ साथ पुण्य भी हमें प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, वेद के अंदर कहा सत्याह संतु यजमानस्य कामाः इष्ट काम दुख सर्व काम दुख। यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, इष्ट काम दुख है, सर्व काम दुख है। सत्याह संतु यजमानस्य कामाः, जो व्यक्ति यज्ञाग्नि में आहुति देने के बाद जो प्रार्थना करता है, अपनी मनोकामना करता है, उसकी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इतना बड़ा साधन। और उसके साथ साथ देखिए, ये तो हम आध्यात्मिक रूप से, शास्त्र रूप से देखें तो ये सारे लाभ होते हैं, लेकिन यदि हम भौतिक रूप से भी देखें तो आज जितनी भी रिसर्च हुई है और हमने किया है, उसके माध्यम से सामने आया कि इतना छोटा सा हवन करने पर वायु प्रदूषण भी दूर होता है। SOx, NOx, CFC आदि हानिकारक जहरीली गैसें होती है ना। आज WHO के आंकड़ों को देखें तो 70 लाख से अधिक लोग प्रति वर्ष वायु प्रदूषण के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। मानी जो वायु हमें जीवन देती है वो आज लोगों का जीवन लेने लग गई। अब इतना हवन कर ले तो हम वायु प्रदूषण से भी अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं। और उसके साथ साथ आज सबसे बड़ी समस्या है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। आप कोरोना को सब जानते हैं ना। कोरोना वायरस के कारण कितने सारे लोगों की मौत हो गई, और कितनी बड़ी मात्रा में सरकारों ने भी खर्च किया, और क्या क्या अर्थव्यवस्था ये सारी डामाडोल हो गई। तो ये जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित जितनी भी बीमारियां होती हैं, ये हवन करने पर जो धूम्र उठता है, वो धूम्र चारों ओर घर में फैलता है, तो उससे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि भी दूर हो जाता है। मानी हम अपने इतना छोटा 5-7 मिनट का यज्ञ, देव यज्ञ अपने घर में कर ले तो पूरे परिवार को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित जो बीमारियां हैं, जिनको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, उससे भी हम उनको बचा सकते हैं। कितनी बड़ी चीज है। और उसके साथ साथ आज एक और समस्या है रेडिएशन की। हम एटॉमिक रेडिएशन भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दोनों ही प्रकार के रेडिएशन के जाल के बीच में हम जी रहे हैं। और इस रेडिएशन के कारण हमारे न्यूरॉन्स और हमारे सेल्स भारी मात्रा में डैमेज होते हैं। और ये हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र करने पर वो एटॉमिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दोनों ही रेडिएशन दूर होते हैं। आज कई सारी रिसर्चों के माध्यम से ये चीज सामने आई और पता चला कि हवन करने पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं, तो वो रेडिएशन को भी दूर कर देते हैं। कितनी बड़ी बात है। हम इतना 5 मिनट यज्ञ कर ले, पूरे परिवार को वायु प्रदूषण से बचा सकते हैं, पूरे परिवार को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से बचा सकते हैं, पूरे परिवार को हम रेडिएशन से बचा सकते हैं। देव पूजन हो गया, पुण्यों की प्राप्ति हो गई। और इन सब से ज्यादा और महत्वपूर्ण, देखिए हम जिस जीवन को जीते हैं उस जीवन के लिए हमें ऊर्जा चाहिए ना, शक्ति चाहिए ना। वो शक्ति प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? आहार लेते हैं ना। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में? ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि हम लेते हैं, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं, और गैस रूप में वायु। इस प्रकार ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? वायु। 24 घंटे में भोजन, ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि कितना खाते? 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार 5 बार, 10 बार। लेकिन वायु हम 24 घंटे ले रहे, खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, यहां तक कि रात को सो जाए तब भी हर एक सेकेंड वायु ले रहे।
और उस वायु को शुद्ध करना, उस वायु को मेडिकेटेड बनाना, उस वायु को सुगंधित करना, उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से होता है तो वो यज्ञ से होता है। तो हमारा जो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार होता है, उसका शोधन, पोषण, संवर्धन, उसको मेडिकेटेड करने का काम भी इस यज्ञ के माध्यम से होता है। और सबसे बड़ी बात, हम जिस वायु के अंदर श्वास लेते हैं ना, उसमें दो प्रकार के पार्टिकल होते हैं, एक ऋण आवेशित और एक धन आवेशित, केटायन और एनायन। अब इसमें जो ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। गुड हार्मोन्स को बढ़ाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, और उसके साथ साथ विशेष रूप से हमारे इस वायुमंडल के अंदर और ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल में श्वास लेने से हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है। अल्कलाइन शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं है। और धन आवेशित प्राधान्य वायुमंडल में रहने से, वायुमंडल में श्वास लेने से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं और हमारी पूरी बॉडी एसिडिक हो जाती है। उसके कारण अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो 2 प्रति सेंटीमीटर एयर, जहां पर हम एक छोटा सा हवन हर रोज करते हैं ना, वहां प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या होती है। जो घना जंगल हो, वहां के वायुमंडल में जितने पाए जाते हैं उतने वहां हो जाते हैं। और इतना छोटा सा यज्ञ करके हम अपने पूरे परिवार को जंगल जैसा वायुमंडल दे सकते हैं। कितने सारे बेनिफिट है, कितने सारे लाभ हैं। और कितनी देर लगती है? 5 से 10 मिनट। कितनी मिनट लगती हैं? हम जब हर रोज करते हैं और वो करते हैं, और छोटा सा हवन कुंड चाहिए और थोड़ा सा वो चाहिए, 5 से 10 मिनट में संपन्न हो जाता है। और इससे भी बड़ी बात है, यदि हमें कोई रोग विशेष हो गया, बीमारी विशेष हो गई, तो मैंने कहा ना अभी हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार कौन सा होता है? वायु। अब हम जब बीमार हो जाते हैं तब भी उस वायु में रहते हैं। तो उस समय रोग विशेष की जड़ी बूटियों से जब हम हवन करते हैं तो उससे वो वायु मेडिकेटेड हो जाती है। कैसी हो जाती है? मेडिकेटेड, औषधीय, भेषज वायु तैयार हो जाती है। और उसमें अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग जड़ी बूटियां डालते हैं। जैसे श्वास से संबंधित अस्थमा, दमा या ऐसी संबंधित तो श्वासामृत हवन सामग्री आदि का प्रयोग करते हैं, कफेष्टि आदि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। ये जो आपके सामने रखी ना, ये हवन सामग्री, आज हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में दवाइयां खाते हैं और जिस प्रकार रिसर्च करते हैं, उसी प्रकार रिसर्च करके जो हवन से माध्यम से निकलने वाला जो धूम्र होता है ना, उस धूम्र को जब एनालाइज किया गया अलग अलग जड़ी बूटियों का, तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट कंपोनेंट, जो बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए हम लेते हैं ना, वो तत्व भी इसमें होते हैं। एंटी एफ्लिमेंट्री, सूजन या इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो कंपोनेंट्स हम लेते हैं, वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। एंटी ट्यूबरकुल, जो असंतुलित रूप से कोशिकाओं का बढ़ जाना, गांठ आदि हो जाते हैं ना, उसको रोकने वाले या हो गया तो उसको ठीक करने वाले कंपोनेंट्स भी इसके अंदर होते हैं। उसके साथ साथ एंटी एफ्लिमेंट्री और एंटी माइक्रोबाइल, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित, जिनको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, उस कम्युनिकेबल डिजीज को दूर करने वाले कंपोनेंट्स भी इसमें होते हैं। और एंटी एंजियोजेनी, कैंसर को भी दूर करने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। और एंटी ब्यूटाजेनी, हमारे जीन्स में आने वाले बदलाव को भी रोकने वाले तत्व इस हवन के धूम्र के अंदर होते हैं। ये कितनी बड़ी बात। और आज हम दवाई लेते हो, अलग अलग कितनी दवाइयां हो जाएगी, और एक बार आप हवन करो और सारे मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट गैस फॉर्म में, वायु में, और उसमें हम 24 घंटा श्वास लेते हैं, उसके माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं। तो इससे जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, जिनको हम दुसाध्य, असाध्य रोग कहते हैं, वो रोग भी यज्ञ करने पर ठीक हो जाते हैं। मानी यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति, इसलिए आयुर्वेद में भी कहा, अथर्ववेद में भी कहा, यया प्रयुक्ता चेष्टा राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थे प्रयोजित। जब रोग की अवस्था बिगड़ चुकी है, बढ़ चुकी है, अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों से ठीक नहीं होती हैं, तो उस समय यज्ञ चिकित्सा, वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते। और अथर्ववेद में कहा, यदि क्षितायुर यदि वा परे तो यदिर मृत्योरंतिकम नितएव तमा आरामे अस्पार्शमेनम सतसारदाय। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण, उनकी धातु ये क्षीण हो चुकी है, अब उनका जीवन लंबा नहीं है, तमा आरामी, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता और सतसारदाय 100 साल की निरोगी आयु प्रदान करता हूं। तो यज्ञ के माध्यम से एक स्वस्थ शरीर मिलता है
और यदि बीमार हो गए हैं तो उस बीमारी को भी हम ठीक कर सकते हैं। आज सैकड़ों सैकड़ों ऐसी बीमारियां जो दूर साजे, डॉक्टर लोग कह देते हैं ना कि अब 5 दिन 10 दिन 15 दिन के मेहमान हैं, अब आप जितनी सेवा कर सकते हो सेवा कीजिए, अब कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर हवन कराया और उन लोगों ने नव जीवन पाया यज्ञ के माध्यम से, ये गैस फॉर्म में दवाइयां लेकर के। आप स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, उसमें यज्ञ प्रशिक्षण प्लेलिस्ट है, उसके ऊपर जाकर के आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। कैंसर, पैरालिसिस, पार्किंसन, एमएनडी, एमडी से लेकर के जो घातक जानलेवा बीमारियां, ऑटोइम्यून डिजीज, वंशानुगत रोग भी इस यज्ञ से लोगों के ठीक हो गए अर्ज करने पर। तो ये बहुत बड़ी विद्या है यज्ञ चिकित्सा। इसमें अग्नि के अंदर अलग अलग आहुतियां देकर के हम करते हैं। तो इससे देव पूजन से लेकर के ये सारी चीजें होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा पर्यावरण है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों से ही तो हमारा तन बना है ना, इन 5 तत्वों से ही पर्यावरण बना है। इन 5 तत्वों का शोधन, पोषण और संवर्धन किसी माध्यम से होता है तो वो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिका, ये यज्ञ चराचर भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि है। और इस नाभि के अंदर जो हम आहुतियां देते हैं उससे पूरा ब्रह्मांड पोषित होता है, संवर्धित होता है। इसलिए ये 5 से 10 मिनट में संपन्न होने वाले यज्ञ को हमें जरूर करना चाहिए। मल्टीपल बेनिफिट से हमारे जीवन का एक काम ऐसा नहीं कि 5 से 10 मिनट करे और इतने सारे लाभ हो, है कोई? ये एक ऐसा काम, इसलिए शास्त्रों ने भी कहा यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म, कहा कि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं उन सारे कर्मों में सबसे श्रेष्ठतम कर्म कोई है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। और इसको करने पर अथाह अनंत और अलग अलग विभिन्न दृष्ट, अदृष्ट, भौतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के लाभ होते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत। प्रभु श्री राम का जन्म किस माध्यम से हुआ था? आपने रामायण पढ़ी है ना, कौन सा यज्ञ किया था? पुत्र कामेष्टि यज्ञ, महर्षि सिंह के पौरोहित्य में, और प्रभु श्री राम जैसे रत्न पुरुष प्राप्त हुए। तो ऐसे श्री कामो यजेत, धन के लिए भी यज्ञ करने के लिए कहा। पुत्र कामो यजेत, सुसंतान के लिए यज्ञ करने के लिए कहा। ऐसे अलग अलग उद्देश्यों के लिए भी अलग अलग यज्ञ होते हैं, सामान्य रूप से भी यज्ञ होते हैं। तो ऐसे यज्ञ को करने से अथाह और अनंत दृष्ट लाभ भी है, अदृष्ट लाभ भी है। और परिवार से लेकर के संपूर्ण संसार के लिए यह अत्यंत उत्तम कार्य है। तो ऐसे यज्ञ को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप करेंगे? कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र तो सबको आता है ना। अग्नि अच्छे से प्रदीप्त करके 11 गायत्री मंत्र से अपने घर में जरूर आहुति दे दीजिए, कितना सारे लाभ है। करेंगे? हाँ, तो आज हम संकल्प लेकर जाएंगे, हर रोज 11 गायत्री मंत्र से आहुति देके हवन हर रोज करेंगे। और इतना उत्तम, इतना श्रेष्ठ कार्य है, हम करेंगे तो हमें लाभ होगा। हमारा भाई, हमारा मित्र, हमारे संबंधी, अपने साथ काम करने वाले, उनको भी हम बता दे 10 मिनट गायत्री मंत्र से ऐसे यज्ञ करने के लिए सिखा दे और वो भी कर ले, तो उनका भी पूरे परिवार बीमारियों से, प्रदूषण से, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन सबसे बचेगा, नहीं बचेगा? उनको भी रोग नहीं होगा, तो उनको भी कितना बड़ा लाभ होगा। तो हम उनको भी बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? आप बताएंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, सबको सिखाएंगे, सबको बताएंगे, क्योंकि इतना छोटा सा करने पर कितने सारे लोग, चाहे साइंटिफिक रूप से भी देख लो, शास्त्रीय रूप से भी देख लो और प्रैक्टिकल जीवन में अपना करके भी देख लो, सब में बेजोड़ इसके विशेष लाभ होते हैं। और बीमार है तो रोगानुसार करें, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग जड़ी बूटियां, अलग अलग हवन सामग्री होती है, उससे हवन करते हैं। तो उस प्रकार की गैस कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। नॉर्मल उसे सामान्य रूप से देव पूजा हवन सामग्री से लेकर, दिव्य हवन सामग्री से लेकर के आस्था पूजा हवन सामग्री आदि सामग्री, उससे हम हवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रतिदिन यज्ञ करके अथाह और अनंत लाभों को हम प्राप्त कर सकते हैं इस यज्ञ को करने से। तो ऐसे हम आज संकल्प लेके जाएंगे कि हर दिन 11 गायत्री मंत्र से अग्नि प्रदीप करके उसमें आहुति जरूर करेंगे। और आज आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। हमारे आदरणीय व्रता जिला प्रभारी जी, हमारे आदरणीय भाई साहब, और हमारी पूरी देवेंद्र जी, हमारे आदरणीय भाई साहब, और उनके साथ साथ उनकी पूरी टीम, सारे हमारे कार्यकर्ता, योग योद्धा, साधक भाई बहन, हमारे आदरणीय व्रता परशुराम जी जो यहाँ किसान सेवा समिति का संगठन का विशेष रूप से कार्य देख रहे हैं, और इस प्रकार सारे कार्यकर्ता, योग योद्धा, साधक भाई बहन, और विशेष करके हमारे आदरणीय भ्राता किशोर भाई जी जो इस यज्ञ की सेवा के कार्य में अहरनिश अपनी आहुति दे रहे हैं। एक बार
जोरदार करतध्वनि के साथ इन सारे कार्यकर्ता, योग योद्धा, साधक भाई बहनों को एक बार जोरदार करतध्वनि से अपनी हम कृतज्ञता ज्ञापित करें कि उनके तब पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप आज हम सब लोग यहाँ बैठ करके इस देवीय कर्म, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को हम संपन्न कर पाए। जोरदार करतध्वनि से हम अपनी कृतज्ञता उनके प्रति ज्ञापित करें। और आप सभी साधक योगी भाई बहन, आप भी आए, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातु धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।